हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है और आज का हमारा क्वेश्चन डीबीटी जेआरएफ 2010 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन विट्रो ट्रांसलेशन ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ CAA प्रोड्यूस 3 polypeptides, polyglutamine, polyaspargine and polythreonine. If the codon for glutamine and threonine are CCA and ACA respectively, what will be the codon for the aspargine? अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमने इन विट्रो ट्रांसलेशन करवाई है एक रिपीटिंग सीक्वेंस, जिसके अंदर हमारा रिपीटिंग सीक्वेंस क्या आ रहा है, CAA। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि हमारा CA आ गया, देन उसके बाद फिर से हमारा यहाँ पे CA है, देन उसके बाद फिर से इसी की हमारी रिपीटेशन चल रही है कंटिन्यू। ठीक है। और जब हमने इसकी ट्रांसलेशन करवाई इस सीक्वेंस की, जिसके अंदर हमारे कंटिन्यू रिपीटिंग CAA है, तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स में मिल रही है। ठीक है, 3 पॉलीपेप्टाइड्स। वो हमारे कौन कौन से हैं? पहला में जो पॉलीपेप्टाइड मिला वो मिलता है यहाँ पे पॉलीग्लूटामाइन। ठीक है। सेकंड में जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड मिला है वो हमें कौन सा मिला है? पॉलीएस्पार्जिन। पॉलीएस्पार्जिन। ठीक है। और थर्ड में जो यहाँ पे मिला है वो हमें मिला है पॉलीथ्रियोनिन। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमें पॉलीपेप्टाइड मिला है ना, उसके अंदर जैसे कि हमारा अगर फर्स्ट वाले की हम बात करें तो उसके अंदर हमें कंटिन्यू ग्लूटामाइन की रिपीट्स मिल रही है, यानी कि पहला जो हमारा अमीनो एसिड है वो ग्लूटामाइन है, सेकंड में हमारा ग्लूटामाइन, कंटिन्यू हमारे ग्लूटामाइन की एक चेन मिल रही है। सेकंड वाले में हमें एस्पार्जिन की चेन मिल रही है इसी तरीके से। ठीक है। और थर्ड वाले में हमें क्या मिल रहा है? थ्रियोनिन की चेन मिल रही है इस तरीके से। ठीक है। अब फर्दर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो हमारे ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन के लिए जो हमारा जेनेटिक कोडोन रहता है वो होता है CAA। ठीक है। यानी कि जो हमारा CAA कोडोन होगा पर्टिकुलर, वो हमारा किसके लिए होगा? ग्लूटामाइन के लिए। ठीक है। सेकंड और हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो हमारा ACA है, जो जेनेटिक कोडोन ACA होगा वो हमारा किसके लिए है? थ्रियोनिन के लिए। ठीक है, इतना भी ठीक है। तो हमें यहाँ पे किसके लिए बताना है कि हमारा जो एस्पार्जिन है उसके लिए हमारा जेनेटिक कोडोन क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पे इस सीक्वेंस को देखें तो इस सीक्वेंस के अंदर जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे जेनेटिक कोडोन्स रहते हैं, तो जेनेटिक कोडोन के अंदर हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। एक हमारा जब जेनेटिक कोडोन होगा उसके अंदर हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड आएंगे। ठीक है। तो अगर हमें इस सीक्वेंस की अगर ट्रांसलेशन करवाई है तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने टाइप के कोडोन्स मिल सकते हैं हमें? पहला कोडोन अगर हम यहाँ पे सोच करके चलते हैं कि जो हमारी ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई है वो हमारी इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट हुई है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे जो 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, यानी कि हमारा जो एक जेनेटिक कोडोन होगा वो हमारा ये वाला होगा। ठीक है। यानी कि CAA हो गया, एक कोडोन हो गया हमारा। देन उसके बाद सेकंड कोडोन हमारा ये होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी CAA। ठीक है। और कंटिन्यू हमें यही मिलते रहेंगे। और हमने बताया है कि जो हमारा CAA जेनेटिक कोडोन है ना, वो हमारा किसके लिए? ग्लूटामाइन के लिए। तो यानी कि अगर हम यहाँ से हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जो हमें यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड मिलेगा वो हमें कौन सा मिलेगा? पॉलीग्लूटामाइन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक कोडोन है ना वो हमारा कौन सा है? CAA। ठीक है। यानी कि हमें कंटिन्यू CAA जेनेटिक कोडोन मिलेंगे। और अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करवाते हैं तो हमें कंटिन्यू ग्लूटामाइन की चेन मिलेगी और उसी को हम क्या कह रहे हैं? पॉलीग्लूटामाइन। तो यानी कि जो हमारा CA हो गया वो तो हमारा अभी हमने बताया ग्लूटामाइन। दूसरा हमारा यहाँ पे केस क्या हो सकता है कि जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो हमारी इस C से स्टार्ट ना होके वो हमारी हो रही है इस पर्टिकुलर A से। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो कोडोन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे AA C। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? फिर से AA C हो गया। ठीक है। और यहाँ से भी हमारा कंटिन्यू हमें AA C के जेनेटिक कोडोन मिलेंगे। ठीक है। और अगर हमें ये जेनेटिक कोडोन मिल रही है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे जो AC का जो हमारा जेनेटिक कोडोन, यानी कि जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड होगा वो हमारा कौन सा होगा? इन तीनों में से एक रहेगा। अब हमारा यहाँ पे ग्लूटामाइन तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो या तो हमारा क्या होगा? एस्पार्जिन होगा या फिर हमारा थ्रियोनिन के लिए होगा। और हमने बताया है कि जो हमारा ACA कोडोन होगा, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? AA C मिल रहा है। ठीक है। लेकिन जो हमारा थ्रियोनिन था ना वो हमारा कब जेनेटिक कोड हो रहा था? वो हमारा तब होगा जब हमारा जेनेटिक कोडोन ACA मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं वो तो मिल नहीं रहा, तो यानी कि ये जो हमारा जेनेटिक कोडोन होगा वो हमारा थ्रियोनिन के लिए तो हो नहीं सकता, तो हमारा किसके लिए होगा? एस्पार्जिन के लिए होगा। ठीक है। तो इसीलिए यानी कि जो हमारा AA C यानी कि ASG जो हमारा जेनेटिक कोडोन होगा वो हमारा किसके लिए हो जाएगा? एस्पार्जिन के लिए। और हमें वही बताना है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर हम फिर भी आगे देखें कि हमारा जो थर्ड टाइप का अगर यहाँ पे जेनेटिक कोडोन देखते हैं तो वो हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे कि हमारा जो सेकंड A है उससे भी हम स्टार्ट ना करके, बल्कि हम जो हमारा सेकंड ये जो हमारा A आ रहा है ना सेकंड वाला, उससे हम स्टार्ट करें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक कोडोन होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ACA। ठीक है। फर्दर यहाँ पे दोबारा फिर से हमारा कंटिन्यू ACA मिलेगा।
ठीक है। और इसी तरीके से हमें ACA के जेनेटिक कोडोन मिलेंगे। तो अगर हम ACA की बात करें तो ACA हमने यहाँ पे बता रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा ACA है ना वो हमारा किसके लिए जेनेटिक कोड है, वो हमारा थ्रियोनिन अमीनो एसिड के लिए है। और अगर हम ये अगर थ्रियोनिन है तो यानी कि हमारे कंटिन्यू जो चेन होंगी, यानी कि जो हमारे अमीनो एसिड की चेन बनेगी वो हमारी थ्रियोनिन की बनेगी। तो यानी कि हमारा जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉलीथ्रियोनिन। और ये हमें यहाँ पे मिल भी रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ACA है तो वो हमारा किसके लिए हो गया, पॉलीथ्रियोनिन के लिए। यानी कि जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बचता है वो हमारा कौन सा बचता है, वो सिर्फ हमारा डबल AC का ही बचता है। क्योंकि यहाँ पे हमें तो टोटल जो जेनेटिक कोडोन मिल रहे हैं वो 3 टाइप के मिल रहे थे। पहला हमारा यहाँ पे क्या हो सकता था, या तो हमारा CAA हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा ACA हो सकता है, या फिर जो हमारा डबल AC हो सकता है। तो हमारा CAA तो हो गया ग्लूटामाइन के लिए, जो हमारा ACA है वो हमारा हो गया थ्रियोनिन के लिए। और जो हमारा यहाँ पे डबल AC बचता है वो हमारा तीसरा न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो हमारा एस्पार्जिन होगा उसी के लिए होगा। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।